प्रिय विद्यार्थी, यूट्यूब चैनल एसके ऑनलाइन स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। नियमित और क्रमानुसार वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करें। आज हम लोग कक्षा 9 के गणित विषय में अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। इसके बाद प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न 1 और 2 का हल प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति शुरू कर रहे हैं। तो प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न हल करने से पहले कुछ संक्षिप्त परिचय जान लें। संक्षिप्त परिचय समरी। समतल सतह पर किसी बिंदु की सही स्थिति बताने के लिए हमें मुख्यतः दो निर्देशांक की आवश्यकता होती है। यहाँ पर मान लेते हैं कि यह कोई समतल सतह है। यदि समतल सतह पर किसी बिंदु को हम रख दें तो ये ठीक पता नहीं चल पाता है कि समतल सतह में बिंदु की स्थिति कहाँ पर है। सिर्फ ये पता चल सकता है कि समतल सतह में कोई बिंदु है, लेकिन इस बिंदु की असल स्थिति क्या है, इस कॉर्नर में है या इस कॉर्नर में है या इस कॉर्नर में है या मिडल में है या टॉप पर है, ये हमें मालूम नहीं होता। तो इसके लिए हमें दो निर्देशांक की आवश्यकता होती है। यदि हम पहला किनारा से बता दें कि 5 सेंटीमीटर पर और दूसरा किनारा से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो ठीक उसी तरह से हमने उसी सरफेस पर बताने की कोशिश किया है कि ये जो किनारा सी है एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। तो हम कहते हैं कि क्षैतिज रेखा से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर और वर्टिकल रेखा से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु स्थित है। तो इस प्रकार बताने से बिंदु की स्थिति निश्चित हो जाती है। अब 5 सेंटीमीटर की दूरी और 4 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु की स्थिति निश्चित हो गई। तो किसी बिंदु की सही स्थिति बताने के लिए मुख्यतः दो निर्देशांक की आवश्यकता होती है। पहला क्षैतिज रेखा से दूरी और दूसरा ऊर्ध्वाधर रेखा से दूरी। यहाँ बिंदु का निर्देशांक 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। यह दो निर्देशांक क्रमशः क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन और ऊर्ध्वाधर रेखा वर्टिकल लाइन से ली जाती है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने जाना कि किसी सतह पर किसी बिंदु की या किसी बिंदु की जगह पर कोई वस्तु हो तो किसी वस्तु की सही स्थिति बताने के लिए हमें मुख्यतः दो निर्देशांक की आवश्यकता होती है, जो क्षैतिज रेखा से और ऊर्ध्वाधर रेखा से दूरी बताती है। वही इसका निर्देशांक कहलाता है। एक्सरसाइज 3.1 का प्रश्न संख्या 1। एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप का स्थिति किस तरह बताएंगे? तो आंसर, सबसे पहले टेबल के सतह का एक चित्र यहाँ बनाते हैं।
यहाँ मैंने टेबल के सतह का एक चित्र बना लिया हूँ और माना कि यह किनारा 1 है, यह 2 है, यह 3 है और यह 4 है। टेबल लैंप हमारा यहाँ पर रखा हुआ है। यह बिंदु जो है टेबल लैंप को दर्शा रहा है। किनारा 1 से टेबल लैंप की दूरी मान लिया 40 सेंटीमीटर है और किनारा 2 से टेबल लैंप की दूरी 30 सेंटीमीटर है। तो अब इस टेबल की सतह पर लैंप की स्थिति निश्चित हो गया। हम कह सकते हैं कि किनारा 1 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर और किनारा 2 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर लैंप रखा हुआ है। तो अब इस लैंप की स्थिति बिल्कुल निश्चित हो गया। अब हम किसी अन्य व्यक्ति को टेबल लैंप की स्थिति बताना चाहें तो कह सकते हैं कि किनारा 1 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर और किनारा 2 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो इसे लिख देते हैं कि टेबल लैंप की सही स्थिति बताने के लिए हम कह सकते हैं कि किनारा 1 से 40 cm और किनारा 2 से 30 cm की दूरी पर लैंप स्थित है। यदि इसे लिखने की आवश्यकता हो तो लिखने की आवश्यकता हो तो हम टेबल लैंप की स्थिति टेबल लैंप की स्थिति 40 cm, 30 cm लिखते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का प्रश्न संख्या 2। सड़क योजना। एक नगर में 2 मुख्य सड़क हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती है। केंद्र मतलब बीचों बीच। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर
अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट चौराहा हो सकती है। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट दो सड़कों से बनी है, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम की दिशा में। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है। यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है और ये एक क्रॉसिंग पर मिलती है, यानी कि जहाँ पर सड़क संख्या 2 और सड़क संख्या 5 गुजरते हैं और एक दूसरे को मिलते हैं, काटते हुए आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ एक चौराहा बनता है। उसे स्ट्रीट, क्रॉस स्ट्रीट यहाँ बताया जा रहा है उस चौराहा को। तो उस क्रॉस स्ट्रीट को तब हम क्रॉस स्ट्रीट को 2-5, तो हम क्रॉस स्ट्रीट को 2-5 कहेंगे। इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4-3 माना जा सकता है, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3-4 माना जा सकता है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें दो मुख्य मार्ग बनाने की आवश्यकता है, जो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की दिशा में जाती है। तो लिखते हैं आंसर। तो सबसे पहले हम उत्तर दक्षिण का मुख्य मार्ग यहाँ बनाते हैं। ये उत्तर दक्षिण का मुख्य मार्ग हो गया। इसी तरह से अब पूरा पश्चिम का मुख्य मार्ग भी यहाँ दर्शा देते हैं। मान लिया यह पूरा पश्चिम का मुख्य मार्ग बना लिए। और ये सड़क का जो है केंद्र हो गया और इसके चारों तरफ शहर की आबादी हो गई। अब इस मुख्य मार्ग से होते हुए 5 स्ट्रीट लाइन, 5 स्ट्रीट सड़क बनाने हैं। तो उससे बनाते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर की दूरी मानना है। तो यहाँ से हम 1 सेंटीमीटर की दूरी पर निशान लगाते हैं। तो मान लिया कि पहला मुख्य स्ट्रीट मार्ग ये हो गया, दूसरा स्ट्रीट मार्ग ये हो गया। 1 सेंटीमीटर पर दूरी हम लगा रहे हैं। तो 1, 1, 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। तो ये उत्तर दक्षिण की तरफ जाने वाले 5 स्ट्रीट मार्ग हो गए। तो इन्हें भी दर्शा देते हैं। यह 5 यह उत्तर दक्षिण की तरफ जाने वाली 5 स्ट्रीट सड़कें हो गई। अब हम लोग पूरा पश्चिम की तरफ जाने वाले 5 स्ट्रीट मार्ग बनाएंगे।
तो 1 सेंटीमीटर की दूरी पर निशान लगा लेते हैं। अब इन्हें 5 स्ट्रेट मार्ग बनाते हैं। ये हम लोगों ने 5 स्ट्रेट मार्ग बना लिए इस प्रकार से। अब इन स्ट्रेट मार्ग का हम लोग नामकरण कर देंगे। स्ट्रेट मार्ग 1, स्ट्रेट मार्ग 2, और ये हो गया स्ट्रेट मार्ग 3, स्ट्रेट मार्ग 4, स्ट्रेट मार्ग 5। उसी तरह से स्ट्रेट मार्ग 1 हो गया, स्ट्रेट मार्ग 2, स्ट्रेट मार्ग 3, स्ट्रेट मार्ग 4 और स्ट्रेट मार्ग 5। अब प्रश्न के अनुसार प्रश्न कह रहा है कि स्ट्रेट मार्ग 2 और स्ट्रेट मार्ग 5 के क्रॉसिंग बिंदु को, यानी कि क्रॉसिंग जो चौराहा हुआ उसको 2, 5 से दर्शाते हैं। तो उसी तरह से हम कितने क्रॉस स्ट्रेट को 4, 3 और कितने क्रॉस स्ट्रेट को 3, 4 से दर्शाएंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि 2, 5 जो है कहाँ पर है। तो ये हो गया स्ट्रेट मार्ग 2 और ये हो गया स्ट्रेट मार्ग 5। ये उत्तर दक्षिण की तरफ जाने वाला स्ट्रेट मार्ग 2 हो गया और पूरब पश्चिम की जाने वाला स्ट्रेट मार्ग 5 हो गया। तो इन दोनों का जो क्रॉसिंग है इस बिंदु को 2, 5 से दर्शाया जा रहा है। 2, 5 से दर्शाया जा रहा है। तो हमें कितने क्रॉस स्ट्रेट को 4, 3 मान सकते हैं। तो स्ट्रेट मार्ग 4 जो गुजर रहा है इसको स्ट्रेट मार्ग 5 यहाँ पर काटता है, यानी कि यहाँ पर चौराहा बनता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, हाँ स्ट्रेट मार्ग 4 और स्ट्रेट मार्ग 5 नहीं, स्ट्रेट मार्ग 3 है। तो स्ट्रेट मार्ग 4 और स्ट्रेट मार्ग 3 का बिंदु हमें यहाँ प्राप्त होता है। तो इस चौराहा को हम दर्शाएंगे स्ट्रेट मार्ग, हाँ स्ट्रेट क्रॉस स्ट्रेट 4 और 3। तो इस तरह के बिंदु हमें और दूसरा नहीं प्राप्त हो सकता है। कोई भी है यहाँ पर अगर देखते हैं तो यहाँ क्रॉस स्ट्रेट मार्ग 5 है और ये स्ट्रेट मार्ग 2 है, यानी कि 5 और 2 प्राप्त होता है। यहाँ पर हमें 2 और 2 प्राप्त होता है, यहाँ पर हमें 1 और 2 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम किसी और दूसरे बिंदु को नहीं दर्शा सकते हैं। उसी प्रकार से प्रश्न दूसरा में जो कह रहा है वो स्ट्रेट क्रॉस स्ट्रेट 3, 4 को दर्शाना है। तो क्रॉस स्ट्रेट सबसे पहले देखते हैं 3 कहाँ पर है। तो ये क्रॉस स्ट्रेट 3 हो गया और दूसरा है क्रॉस स्ट्रेट 4 है। तो 3 में देखते हैं कि 3 में 4 कहाँ पर है। तो 3 में ये पहला मार्ग है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। तो इस मार्ग को हम 3 और 4 से दर्शाते हैं और इस प्रकार के हमें इसमें दूसरा बिंदु और प्राप्त नहीं होता है। 4, 3 का दूसरा बिंदु और कहीं भर भी प्राप्त नहीं होगा।
तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि केवल और केवल एक स्ट्रीट क्रॉस स्ट्रीट को 4 3 माना जा सकता है और दूसरा में भी केवल एक क्रॉस स्ट्रीट को 3 4 माना जा सकता है। तो इसे लिख देते हैं आंसर पहला केवल एक क्रॉस स्ट्रीट को 4 3 माना जा सकता है। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न का भी जवाब हो जाएगा कि केवल एक क्रॉस स्ट्रीट को 3 4 माना जा सकता है। यही इसका आंसर हो गया। प्रिय विद्यार्थी, नियमित और क्रमानुसार वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट के द्वारा अपने बहुमूल्य सुझाव से अवगत करें। आज के संपूर्ण पृष्ठ का इमेज प्रस्तुत किया जा रहा है। विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट लेकर सुरक्षित रख लें, जिससे नोट लिखने और समझने में आसानी हो सके।